नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आगरमालवा की, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां नर्मदा नदी के बीचों बीच खुलेआम अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। आगरमालवा जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरौली में मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में 2 दिन पहले ताऊ कन्हैया लाल ने अपने भतीजे बहादुर सिंह पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। आज आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें गवाह शंभू सिंह की नाबालिग बहन को चोट आई और उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय आगर ले जाया गया। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयर, CSP मोतीलाल कुशवाहा, SDM मिलिंद ढोके, आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ौद कानड़ थाना प्रभारी सहित करीब 4 दर्जन पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालकर स्थिति नियंत्रण में लाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी कन्हैया लाल और उसका बेटा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि SDM ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा मकान तोड़ने की मांग पर पटवारी द्वारा अवैध अतिक्रमण की जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पैसे देता मकान भी देता है, उसने रास्ता रोक दिया मैंने और पैसे दिया 2 लाख उसको साढ़े कराते महीने दे रहे थे। फिर उसने सवड़े दिया, सवड़े वो सूरज बंधाने के लिए गया, वहाँ वो पहले कारीगर ले गया कि वाइन दो न्याय दो, तेरे को मार दूंगा, दंड दे दूंगा, तेरे को कुछ भी नहीं दो। सूरा बोला बाबा वो पैसे नहीं दे, कुछ नहीं, उन्हें बेटा रहने दे देगा। किस लोग करा गाँव वाला 5-25 जना समझाया, 1 महीने का समझाया गाँव वालों से बोलो सबसे, जिसका कोई किसी नहीं मान रहा, तो मैं किसी को नहीं मान रहा। फिर वो पैसे नहीं दो और जमीन में आ रहे तो वहाँ से आए कोऑपर दे, तो बाबा क्या करा कि उसमें मपाई रहे वो नहीं दे, बेटा शांति कर रहा है देखा। तो वहाँ से वो बोला वो खड़ा होता, वो सब खड़ा था मेरे सामने, वो नाटा तो वो नाटा मुझे तुम ना बेटा, वो नाटा कोई कन्हरा बोला तो मैं वो नाटो सोरा पीछे गाड़ी लगा दी। तो यहाँ से कम तो वो वाड़ा है नहीं, इतनी छोटी छे ढोड़ा पकड़ा। मैं सरदार सिंह पानंद कर रहा था उनके सामने, सोरा भी साड़ा देता हूँ, मैं जाकर उसे चक्कू बाहर दिया। मैं पीछे दूर रहता, पीछे हट रहा हूँ तो उसकी मम्मी चाकू कर रहा हूँ भाई लगता मैं। जैसे गाँव वाला कहते हैं घर में मकान दे दिया तो इसको ये खरीद में सामान बाहर काट देना, मकान पैसे तूने दे लिया, मुझे सामान बाहर काट दो, इतनी कोशिश करने की। वो कनीराम करके जो व्यक्ति था जिसके ऊपर आरोप है, जो उसने घटना घटित की, उसका मकान देखने गए थे, उसके पास में एक सड़क वगैरह है, वहाँ पर वो उसका निर्माण पाया गया है। तो अभी पटवारी से उसकी जांच करवाएंगे, अगर गलत रहेगा तो नियम से बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर अतिक्रमण का होगा तो नियम से कार्रवाई करेंगे हटाने। बादिलपुर एक के निगम हत्या की गई थी उनको, उसमें गांव वालों के बीच में, क्योंकि पूरे गांव में आक्रोश था और कुछ ऐसा थाने को सूचना मिली थी जिसपे से आई थी, तो इन लोगों के बीच में गलतफहमी सी हो गई थी कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन सबसे बातचीत की इनको जब बताया कि नहीं पुलिस बिल्कुल फेयर कार्रवाई कर रही है, आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं, तो इनको सब पूरी तरह से संतुष्ट है। और क्योंकि गांव एक ही परिवार का है, एक ही समाज के लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो गए थे। तो इसमें से कोई ऐसी लाइन ऑर्डर जैसी बात नहीं थी, सबको बातचीत की, समझाया और गाँव में पूरी तरह से लोग पुलिस की बात से सहमत है। मांग थी कि उसका जो मकान है अतिक्रमण में है, तो उसकी भी तत्काल ही हमने नब्ती वगैरह सब करवा दी है। जो उसकी लीगल प्रोसेस होगा वो करेंगे, बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें किसी भी तरह की हमको कमी नहीं है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे बताया कि जो भी आपके गवाह वगैरह हैं सबके आप बयान कराओ और सबके बयान लेंगे। कितने भी लोग वहाँ मौजूद थे तो सभी के कराए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस को सहयोग करो, हम आपके साथ हैं। हमने इनसे बताया, बातचीत की और सब लोग पूरी तरह से संतुष्ट भी है और गांव वालों ने हमारी बात मानी भी है और चीजों को समझा। बाबा को ले जाने का नहीं, जो उसमें बालक था जो था, तो उसको उनको ऐसा नॉलेज था नहीं। उसको मैंने अभी बात भी की उससे, और वो चूंकि मेन चश्मदीद गवाह है और उसको बताया कि वो आएगा, उसका बयान वगैरह सब यही गांव में सारे बयान वगैरह लिखेंगे, जो भी होगा सब ले जाके इनका, और पूरी लीगल कार्रवाई अच्छी तरह से कार्रवाई चल रही है। चोट लगी थी गाड़ी के दरवाजे से, तो उसको भी इलाज के लिए उसकी माँ के साथ भेज दिया। ऐसा कोई बात नहीं थी और वो गाँव वाले उससे भी पूरी तरह से संतुष्ट है और कोई किसी भी तरह का पुलिस को लेकर कोई आक्रोश नहीं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के शासकीय विधि महाविद्यालय के विधिक सहायता प्रकोष्ठ द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुमेराती में 1 दिवसीय विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर कल्पना भारद्वाज और विभाग अध्यक्ष शिवाकांत मौर्य के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक करना रहा। शिविर में एडवोकेट कविता राजपूत ने किशोरावस्था से जुड़ी समस्याओं पर रोशनी, नरवरिया ने साइबर अपराध और सुरक्षित सोशल मीडिया उपयोग और जुगल किशोर भारतीय ने यातायात नियमों के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही संविधान का सामूहिक वाचन भी किया गया। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट।
सीहोर जिले के रेहटी तहसील के ग्राम जहाजपुरा में नर्मदा नदी के बीचों बीच खुलेआम अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। आरोप है कि रेत कंपनी यूफोरिया मिनरल एंड माइंस और पावर मेक नियमों और एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए भारी प्रोक्लेव मशीनों से रेत निकाल रही है और इसके लिए अस्थायी रास्ता बनाकर मशीनें नर्मदा में उतारी गई हैं। दिन हो या रात उत्खनन लगातार जारी है, जबकि घाट वेद होने के बावजूद ये गतिविधि नियमों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने माइनिंग इंस्पेक्टर खुशबू वर्मा को लाइव कॉल कर सूचना देने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी फोन रिसीव नहीं कर पाए। इस पूरी घटना ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर प्रशासन कब और किस प्रकार कार्रवाई करता है और क्या नर्मदा के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। आज आप ये सभी यहाँ पे ग्रामवासी कलेक्ट्रेट में आए हैं किसी अवैध उत्खनन को लेकर, क्या है पूरा मामला? सर, हम ग्राम जहाजपुरा से समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं और हमारा मानना ये है कि बीच नर्मदा जी में ये यूफोरिया मिनरल एंड माइंस पावर मेक कंपनी द्वारा बीच नर्मदा जी में पोकलेन मशीन द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। हम श्रीमान कलेक्टर महोदय को अवगत कराने आए थे कि श्रीमान जी ये एनजीटी के नियमों के खिलाफ में है, जिसकी गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दी है, तो बीच नर्मदा जी में पोकलेन मशीन द्वारा अवैध उत्खनन को रोका जाए, जिससे कि नर्मदा जी का संतुलन बना रहे। अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमको दिया कि तत्काल से हम आपकी कार्रवाई करते हैं और आपकी सुनवाई की जाएगी। जांच के लिए हम अधिकारी माइनिंग अधिकारियों को पहुंचाएंगे। हमने उनसे बताया अभी कि श्रीमान जी माइनिंग अधिकारी तो पहले भी आए हुए हैं, लेकिन हमें संतुष्टि रूप से जांच नहीं की गई है। अब शर्मा जी ने श्रीमान जी ने हमसे बोला तो है कि हम आपको इस बार संतुष्टि रूप से जांच का किए आदेश करवाएंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय लोग पुलिस सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोहनगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर रानीपुरा गांव की 70 वर्षीय वृद्ध महिला ढोलन केवट मोहनगढ़ से इलाज कर घर लौट रही थी। तभी एक लुटेरे ने उन्हें गाड़ी में बैठाने का बहाना बनाया और सुनसान जगह पर रोककर उनकी पेंशन छीनकर भाग गया। वृद्ध महिला ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिनके आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हालांकि इलाके में लगातार लुटेरे सक्रिय होने से सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। कहाँ नाम भाई आपको? हमार ढोलन की बठना बेटा। कहाँ की आओ? हाँ तो हम माय को से देगा बिया है रानीपुरा बिया है बेटा। ऐसा कहाँ है मोहनगढ़ में आपको? मोड़ी जा है ते हमारी बेटा। अच्छा, हाँ ये इलाज कुआं है तो तो क्या होगा ये इलाज करवावे हैं जब का बाबा नहीं मैं आखन के जब मुंह पिराती का वो दिखा नहीं जाए क्या कोई उसका धड़का तिया ये इलाज कहाँ पे करवाओ तो आपने? का तो ये इलाज कहाँ पे करवाओ तो? दिगोड़ी बाकी। अच्छा, और फिर का बाबा आपके संग का घटना घटी? फिर चले गए हम उते से फिर उसे मिल गए होते ही हम तो जो कहाँ जा रही थी तुम? घर ए गए थे रानीपुरा। अच्छा, तो को मिल गया आपको? एक जन मिल गया गाड़ी से कल भाई बेजा से मेरी हाथ तो बैठा ले भज जाते के सो बैठी जा। अब बैठाएगा फिर उते पुल जानो कल भाई उतार जा तुम्हारे बात रुपया जाए हम तुम्हें भी दिया हम घरे बैठे भागे आए। अब भज्जा में ठाड़ी होगी कल फोटो उतार हमें सी भाई तुम्हारे कल सही नहीं आई भाई जब पुंगा जाओ उतार लो मैंने की पुंगा जानी उतार तो हमारी तो फोटो ऐसे उतार नहीं कल हाँ बस साफ नहीं आओ ने तुम्हारे बहुत पैसा आओ ने तुम्हारे सो कल हम उतार मेरी की बानी उतरा बेटा बिला देने की पे हम बानी उतरे हमारे। अब कल बता हम उतार से ऐसी डाक दूर आऊँगा जैसी उस नहीं उतरी सो एक उठाया सो मैंने की भज्जा लग गई हमें क्या कर रहा थे हमारी पुंगा जा देना कल रोको हम में धे देखो छुट्टा बताओ से कागज बांध के चलोगा भाई कल हमारा भी साहेब आ रहा होते सो हम उते गचाए तुम्हें उते बता दी हम चलो अब तो साफ आ जाए तुम्हारी फोटो। हम वो का पता के जो ले आगा पुंगा जलेगा? हाँ पुंगा जलेगा। फिर इसके बारे में थाने में लिख दई कटी हो? हाँ दिया है थाने में। हाँ तो का पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन है? पता पाए भी करते। हाँ क्या नाम भाई आपका? रानीपुरा। अच्छा, रानीपुरा। हमारी भाई आई थी दिखवावे शुक्ला डॉक्टर के थे दिखवा भी आई थी तो भाई लौट में कहीं से गाड़ी बाहर मिलो बिल्कुल बाइक को बैठा लगाओ दरवाजे से भाई से पूछे वहाँ से तुम्हारे घर पुल गया तक
तो भाई से बोले कि पुलिया तक गए, तो भाई से बोले कि तुम्हारे घर हुआ है, तुम्हारे के बाद घर हुआ है, तुम्हें हम चीने थे, तुम्हारे लायक हम चीने। तो भाई बोली कि भाई सीधी शादी मान ली, बूढ़े आदमी से बात में आ गए, तो बोले तुम्हारे के पैसा आ गया 1200 रुपया, तो पैसा ले लो, और तुम्हारी जब के बाद फोटो उतरने, तो जब पंकज से तुम्हारी फोटो सही नहीं आ रही, तो भाई बोली कि भैया हमने उतरवा है, तुम घर चलो, हम लायकन के सामने वहाँ से जबरदस्ती होता आके भाई की पंकज लेके और छोड़ा में गुरु जी की कुड़िया बांध के, तो भाई से बोले कि हमें जब बांध दी, तुम्हें बांध दी, छोड़ा में उमें बनी थी पन्नी और लेके सीधे गाड़ी। ये कितने बजे की घटना है? जा है 11:30 बजे की बात। अच्छा, और इस संबंध में आप लोगों ने थाने में? हाँ, थाने में गए, सब आवेदन दे दो, थानेदार बोले कि हम आपकी जानकारी करें, पकड़ने सारे हैं जो होगी। आपको कैसा लगता है, क्या उसके लिए कुछ जानकारी मिली? जानकारी तो न्यूज़ पे दिखवाई से दिख रहा है, वो काय में सीसीटीवी फुटेज सीसी कैमरा में दिख रहा, गाड़ी कल्लू काली कलर की गाड़ी है और ढट्टी बांध और कर गया बोल जाएगा पहले। तो यह किसके सीसीटीवी कैमरे से चेक किया गया? मोदी। अच्छा, मोदी के कैमरा में। आपका नाम क्या है? हमारा पुनुआ नाम है, रानी पड़ा। और आपकी अम्मा का? मेरी मम्मी का ढुल्लन नाम। आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं, एक बहन है। मोहनगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।